हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खाटू श्याम जी के बारे में जानने वाले हैं कि क्यों उन्होंने अपना सर बलिदान में दिया। स्वागत है मेरे सीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। माना जाता है कि वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बहुत समय पहले महाभारत का युद्ध होने वाला था। पूरे आर्यावर्त में युद्ध की तैयारी चल रही थी। उसी समय एक महान और वीर योद्धा थे बर्बरीक। वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। बर्बरीक भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। पहला बाण जिसको निशान बनाता, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे चिन्हित करता, और तीसरा बाण बाकी सब का नाश कर देता। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। उनकी माता ने उन्हें युद्ध में जाने से पहले एक वचन दिलवाया, बेटा, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने यह वचन मान लिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और भाग लेने निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। वो ब्राह्मण वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन बर्बरीक यह नहीं जानते थे। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मैं केवल 3 बाणों से पूरी सेना समाप्त कर सकता हूं और मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जिस पक्ष को वे कमजोर देखते उसी का साथ देते। फिर दूसरा पक्ष कमजोर होता तो उसका साथ देने लगते। इस तरह युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। फिर श्री कृष्ण ने उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए पेड़ के पत्तों की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इन पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से सभी पत्तों को छेदने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक समझ गए कि नीचे भी एक पत्ता छिपा है। तब श्री कृष्ण उनके सामर्थ्य से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध शुरू होने से पहले मुझे दान चाहिए। बर्बरीक दानी और सत्यवादी थे। उन्होंने कहा, मांगिए प्रभु, क्या चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने कहा, मैं अपना शीश दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। फिर श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। महाभारत समाप्त होने के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि युद्ध जीतने का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण बोले, इसका सही उत्तर बर्बरीक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण की लीला देखी, उन्हीं की शक्ति से विजय मिली। बर्बरीक की महान भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे।
जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसी वरदान के कारण आज वे खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना सुनी जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम लिखना ना भूलें।